नमस्कार साथियों, दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग की हमारी क्लासेस जो है हर रोज आती रह रही हैं। ऐसे में इसी कड़ी में आज जो है हमारा रीजनिंग का ये तीसरा क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स यानी कि अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। अब मैं आपको बता दूं, एक आप शब्द सुनेंगे इस चैप्टर के दौरान, शब्दकोश। शब्दकोश क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं शब्दकोश क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? दोस्तों शब्दकोश को ही इंग्लिश में बोला जाता है डिक्शनरी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना यार, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, ठीक है। यहां पे शायद आई होगा, ठीक है, डिक्शनरी, ठीक है। शब्दकोश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। कभी अगर आप डिक्शनरी को जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका ए लेटर वाले होंगे मीनिंग। उस समय भी जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए, ठीक है, पहले ए वाला होगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। इस तरीके से क्रम होता है जब भी आप नोटिस करेंगे। इंग्लिश की डिक्शनरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी एक क्रम होता है, यानी कि ए में भी पहले उसके बाद ए होगा, ठीक, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, इस तरीके से क्रम। फिर बी में भी बी के बाद ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, इस तरीके से। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो डिक्शनरी होता है ये, आप अगर मैं इसका हिंदी में अगर आपको जो है शब्दकोश का अगर परिभाषा बताऊं तो शब्दों के व्यवस्थीकरण को ही हम क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं, ठीक है। व्यवस्थीकरण यानी कि उसको सही तरीके से व्यवस्थित करके सजाना, ठीक है ना, तो उसी को हम शब्दकोश कहते हैं। और इसी शब्दकोश के अनुसार जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। और मैं बता दूं, मेरे हर एक क्लास से जो है एक क्वेश्चन कंफर्म है, आप लिख के ले लो। ये जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं इससे एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। और ये टॉपिक भी बहुत छोटा है, ये मान के चलिए 10 मिनट का ये क्लास है और 10 मिनट में आपके एक क्वेश्चन बन रहे हैं। और केवल आपको 2 से 3 टाइप के प्रश्न देखने, उसके बाद देखो फिर आपका जो है कैसे 2 नंबर तैयार होते हैं। देखिए ऊपर दिया हुआ है, नीचे दिए प्रश्नों में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पे आएगा। शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। तो इस समय देखिए सारे के सारे जो है इसमें मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है स्पेलिंग, मतलब अल्फाबेट्स वाइज क्रम के अनुसार देखेंगे हम। जैसे यहां पे दिया है ए, तो आप देख रहे हैं पहले नंबर पे ए ही है, सब में ए ए ए ए ए ए है, ठीक है। उसके बाद बी भी सभी में है, ये चीजें कॉमन है। देखिए इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। उसके बाद देखिए ए किसके किसके में आता है, बोल रहा है पहले स्थान पर, हमको पहला स्थान वाला ढूंढना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ए आ रहा है, अगले में भी ए आ रहा है, इसमें भी ए है, इसमें बी है। तो भैया ये तो यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी आ गया ना, इसमें बी आ गया, ये तो दूसरे नंबर पे आ गया ना, क्योंकि बी के पहले क्या आता है? ए आता है। तो ये सभी अभी जो है ऑप्शन जो है अभी हम चेक करेंगे, लेकिन हमको जो भी ऑप्शन गलत दिखेगा उसको हम इस तरीके से जो है उसको क्रॉस कर देंगे ताकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए यहां पे ए है, मतलब ये भी हो सकता है। अब आगे हम एक और लेटर देखेंगे, ठीक है, आगे एक और लेटर देखेंगे हम। जैसे एस, एस है, फिर यहां पे क्या है? टी है, एस टी, और यहां पे सी है, और उसके बाद यहां पे क्या है? एस। ध्यान दीजिए आप लोग, जब भी आप एबीसीडी पढ़ोगे, ठीक है, जब भी आप अल्फाबेट्स को जब आप देखेंगे इंग्लिश के, तो सी पहले आएगा कि एस पहले आएगा? आप जब ध्यान देंगे सी पहले आएगा, उसके बाद एस आता है, उसके बाद जाकर के आपका टी आता है। यही तो होता है क्रम। अगर मैं देखूं कि इन तीनों में से पहले कौन सा आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि भैया पहले सी आएगा, फिर टी आएगा, फिर पहले सी आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। तो यानी कि अगर हम देखें तो भैया पहले नंबर पे तो ये हो गया ना शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश के अनुसार पहले नंबर पर कौन हो गया? हमारा अबेक हो गया। क्या हो गया? अबेक, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी जो है एस और टी से, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें टी है, इन तीनों से जो है पहले आता है, ठीक है। तो सी हमारा पहले नंबर पर हो गया। अगर इस प्रश्न का अगर आपको आंसर देना होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अबेक। क्या हो जाएगा?
अबैक, ठीक है। चलिए इसी तरीके से जो है, जैसे यहां पे पूछा था पहले स्थान पर, यहां पे क्या पूछा था पहले स्थान पर, अगर मैं यहां पे कर दूं दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, तब बताइए क्या होगा। अब मान लीजिए पहले स्थान पर ये हो गया, तो भैया ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें तो दूसरे स्थान पर पूछ रहा है। अब हमको दूसरे स्थान पर पता लगाने के लिए इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों को चेक करना पड़ेगा। इन तीनों को जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि भैया एस इसमें भी है, एस इसमें भी है कि नहीं है। आप कहेंगे हाँ है सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एस पहले आता है, बाद में क्या आता है, टी आता है। तो टी तो नहीं हो सकता, टी तो नहीं होगा, टी होगा भी तो ये आपका चौथे नंबर पर होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एस एस है, इन्हीं में से कोई जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम एस के एक स्टेप और आगे देखेंगे, यानी कि ई और एच को देखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया पहले ई आता है कि एच आता है। जब आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स की बात करोगे तो ए बी सी डी ई, फिर उसके बाद एफ जी एच, तो पहले ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा ना। तो यानी कि पहले नंबर पे तो हमारा अबेक हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अबैस। क्या हो जाएगा, अबैस, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश के जो शब्दकोश है उसके अनुसार ये कितने नंबर पर हो जाएगा, तो सेकंड नंबर पर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे तीसरा नंबर पूछता तो भैया हम इसको बताते हैं, चौथा नंबर पूछता तो हम इसको बताते। क्यों? क्योंकि एस एस दोनों में है, तो ये जो है हमारा तीसरे चौथे पर हो जाएगा, और सॉरी दूसरे तीसरे पर हो जाएगा, और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा टी, क्योंकि एस पहले आता है और टी बाद में आता है। इसके बाद तब जाकर के अंत में क्या आता हमारा, ये आता। क्यों? क्योंकि जब आप तीसरा लेटर देखेंगे तो तीसरे लेटर में ये सबसे लास्ट में आ रहा है, क्योंकि सभी में ए है, इसमें जो है बी है, तो ये हमारा बाद में चला जाएगा। ये चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जब आप पकड़ने लग जाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो सही होने लग जाएंगे। हम थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं बोर्ड पे, ताकि चीजें जो है और अच्छे से क्लियर कर सकूं मैं, ठीक है। परेशान मत होइए, बस समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब जैसे यहां पे दूसरे नंबर पर दिया है ना, तो हो सकता है कि आपसे यह भी कह सकता है कि भैया अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा। तो अंतिम स्थान के अनुसार जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि क्वालिफाई। देखिए ये क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, इस तरीके से दे देगा एक लाइन, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे देंगे आपको, ठीक है। और चारों ऑप्शन जो है मैं लिख देता हूं क्वालिफाई। पहला है क्वालिफाई, उसके बाद आपका है क्वार्टर, उसके बाद आपका क्या है, क्वार्टर है, और फिर उसके बाद आपका है क्वेरल, उसके बाद क्या है आपका क्वेरल, सॉरी यहां पे ए है, यहां पे ए है, ठीक। उसके बाद आपका है क्वेवर, ठीक है। ये आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जो शब्दकोश की व्यवस्था का जो नियम है उसके अनुसार अंतिम स्थान पूछ रहा है, मतलब ना तो पहला पूछ रहा, ना दूसरा पूछ रहा, ना तीसरा, सीधे चौथा स्थान वाला पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें 4 स्थान है, तो भैया आपको पता लगाना है कि अंतिम स्थान पर कौन आएगा। तो हम देखते हैं, देखिए क्यू आपको दिख रहा है कि पहले नंबर पर सब, हमको एक एक नंबर देखना है। पहले नंबर पे हमने देख लिया, सब में क्यू क्यू है, चलो ठीक है भैया, अभी यहां से हम नहीं पता लगा सकते। अब अगला स्टेप देखते हैं, सभी में यू है, यहां भी यू है, यहां भी यू है, यहां भी यू है, और यहां भी यू है, यहां से भी पता नहीं लगेगा। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो यहां पे भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, और यहां भी ए है, मतलब अभी यहां पे सब कुछ जो है समान चल रहा है। अब आगे देखिए क्या चलता है, यहां पे क्या है दोस्तों, ये आपका एल हो गया, पहले ऑप्शन में एल हो गया, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आर हो गया, तीसरे ऑप्शन में भी आर हो गया, चौथे ऑप्शन में वी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि भैया पहले एल आता है कि आर आता है या फिर वी आता है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले एल आता है, सबसे पहले क्या आता है, एल आता है। तो भैया ये जो एल वाला है ये कौन सा है, पहला वाला तो ऑप्शन है, इसको हम पहले नंबर पर रख देते हैं, हो जाएगा ना पहले नंबर पे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भैया दूसरे नंबर पर कौन कौन सा आएगा। तो ये बताइए पहले वी आता है कि आर आता है। आप कहेंगे सर
पहले आर आता है उसके बाद वी आता है, क्योंकि जब आप एबीसीडी पढ़ोगे, एबीसीडी तो आता होगा ना, नहीं आता कोई बात नहीं, गूगल कर लेना, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, तो पहले आर आ रहा बाद में वी आ रहा ना। तो भैया ये देखिए, ये हमको अंतिम स्थान वाला पता करना है, तो समझ लो कि ये दूसरा तीसरा इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अंतिम स्थान वाला बचा कौन सा, यही तो बचा। तो यानी कि ये जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा अंतिम स्थान पर आएगा, किसमें, अंग्रेजी के शब्दकोश में। जब हम बात करेंगे नियमों के अनुसार, जब हम शब्दों का व्यवस्थीकरण करेंगे, तब उसमें ये जो आपका है ये अंतिम स्थान पर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बस आपको कान खोल करके जो मैं बातें कह रहा हूं और उसको ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाकर के आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं, हाँ ऑफलाइन क्लास नहीं है कि भैया आप जो है कि एक बार जो मुंह से निकल गई तीर, क्या कमान से निकली हुई तीर न कभी लौट के आती है ना, है ना, ये सुना होगा आपने कि कभी लौट कर नहीं आती। तो उसी तरीके से ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, आप पीछे जाकर के देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे इस तरीके से भी क्वेश्चन कर देगा कि के अनुसार शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार क्रम बताएं। क्वेश्चन लिखूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपसे कह दिया इस तरीके से, आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 और 4, 4 ही ऑप्शन है क्या, 5, हाँ 5 ऑप्शन है। चलिए एक और बढ़ा देते हैं यहां पे। चलिए पहले में है सेलेक्ट, ठीक। दूसरे में है सेल्डम, दूसरे में क्या है, सेल्डम। तीसरे में है सेंड। दोस्तों ये यूपी पुलिस 2014 के परीक्षा में आया हुआ, ये किसमें आया है, यूपीपी 2014 के परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, मतलब 15-16 वाला जो हमारा बैच है उसमें, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है सेंड, और जो चौथा ऑप्शन है सेल्फिश, ठीक। और उसके बाद फिर पांचवा ऑप्शन है सेलर, पांचवा ऑप्शन क्या है, सेलर। चलिए अब इसमें आपको ये तो अभी दे दिया है क्वेश्चन, अब इसमें ऑप्शन क्या क्या मिला है आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको 1 2 3 4 और ये 5 ऑप्शन दिए। क्या क्या दिए मैं बता रहा हूं, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, ठीक है। फिर दिया है 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 4 5 3, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3। उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, 4 ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है ये 4 ऑप्शन, ये जो नंबरिंग दिया हुआ है ना, ये क्रम बता रहा है कि ये जो दो वाला है ये पहले आएगा, या फिर 5 वाला पहले आएगा सेलर, या फिर 4 वाला पहले आएगा। ये क्रम जो है व्यवस्थीकरण जो है बता रहा है कि इसके अनुसार आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने। चलिए आइए देखते हैं। आप ध्यान देंगे कि सभी में एस है पहले, तो भैया अभी हम पता नहीं लगा पाएंगे, हमको एक लेटर और आगे चलना पड़ेगा। सभी में ई है, सभी में ई है या नहीं है, आप कहेंगे हाँ सर है, इससे भी नहीं पता चलेगा, अब आगे पता चलेगा। देखिए एल जो है, एल सभी में है तीसरे नंबर पर, सभी में यल है, लेकिन इसमें एन है। तो अगर आपसे मैं बोलूं जो एन है, ठीक है, जो एन है ये किस में जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा, मतलब ये जो है तीसरा वाला बिल्कुल लास्ट में होगा। तीसरा वाला हम लिख लेते हैं यहां पे, तीसरा वाला हमारा बिल्कुल लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि एन तो सबसे लास्ट में आता है, एल हमारा क्या आता है, पहले आता है ना। तो बाकी सब में देखिए एल जो है तीसरे नंबर पर है, ये दिख रहा कि नहीं आपको, देखिए सभी में एल है, और ये इसमें एन जो है ना
ये हमारा तीसरा नंबर है और इसमें n आप जानते हैं कि L के बाद आपका जो है KLMN, तो n हमारा बाद में आता है, तो n हमारा सबसे लास्ट में चला गया। अब हम चौथे लेटर को देखते हैं, जैसे इसमें E है, अगला में क्या है D, ठीक है। अब इसको मत देखिए, ये तो लास्ट में चला गया। E है, D है और फिर उसके बाद F और उसके बाद L। तो अगर मैं आपसे बोलूं E D और उसके बाद ये तो इसको तो हमको खत्म ही कर दिया मैंने इसको, उसके बाद आपका F और फिर L। इन चारों में से कहूं मैं आपसे कि भैया पहले नंबर पर कौन आएगा, क्या आप बता नहीं पाएंगे? भैया पहले D वाला तो आएगा ना, D के बाद E आएगा, फिर F आएगा, फिर L आएगा। जब आप ABCD देखोगे तो D वाला हमारा कौन सा था? D ये रहा, तो सबसे पहले हमारा 2 हो गया, सबसे पहले नंबर पे दो ऑप्शन हो गया। उसके बाद E वाला कहां गया? E वाला हमारा पहले नंबर पर था, समझ में आ रहा ना? E वाला हमारा पहले नंबर पर था, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा क्योंकि ये पहले नंबर पर है। उसके बाद हमारा D हो गया, E हो गया, अब फिर F का नंबर आएगा, तो F वाला हमारा कहां गया? ये चौथे नंबर पर है, तो 4 वाला ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद जो है पांचवा दिख रहा है आपको, L जो है सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि F के बाद ही तो L आता है, FGHIJKL। तो हमारा ये पांचवा वाला क्या है? सबसे मतलब लास्ट से थोड़ा सा पहले चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो ये देखिए नंबरिंग है, ये नंबरिंग है। ये जब पूछ देगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन घबराना नहीं है, नियम आपको पता रहेगा, आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो 2 1 4 5 3 कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में? 2 1 4 5 3 कहोगे? हाँ सर दिख तो रहा है मुझे। तो भैया यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 4 ऑप्शन दिए थे और ये ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा, यही आपका जो है क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी जो मैंने बताया। और दोस्तों ये क्वेश्चंस केवल बस यही बनते हैं जो मैंने बता दिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसमें किसी अन्य प्रकार के टाइप के और कोई प्रश्न बनते, नहीं बनते हैं, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। बस आपने यही जानना है कि भैया जो क्रम है, शब्दकोश को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए चीजें आसान, कि हाँ कौन से क्रम पे आता है, पहले ए वाला आएगा, बी वाला आएगा, ठीक है। चीजें अगर आपको ना समझ में आए तो फिर से आप बैक जा करके एक बार फिर से आप देख लेना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा चैप्टर भी था हमारा, और ये जो है एक क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में आपके फंसने वाला है रीजनिंग में, तो आप जरूर जो है इसको एक बार बुक से जरूर लगाएं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।